कंस्पिरेसी थ्योरीज। क्या आपने कभी कोई बहुत ही अब्सर्ड सी कंस्पिरेसी थ्योरी सुन के अपने आप से ये सवाल पूछा कि कौन भूंदू भरोसा करता है इस बेवकूफ़ सी चीज़ पे? हम सब कंस्पिरेसी थ्योरीज को बेवकूफ़ों का टाइम पास ही समझते हैं अनटिल वी स्टम्बल अक्रॉस दैट वन कंस्पिरेसी थ्योरी। जब रात के 1 बज रहे हो और आपको नींद ना आ रही हो, देन ऑल ऑफ अ सडन आपका यूट्यूब एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आज हम स्किन वॉकर्स के बारे में जानेंगे या फिर आज हम यूएफओ साइटिंग्स देखेंगे। और तब आप होल हार्टेडली इस चीज़ पर भरोसा करने लग जाते हो कि एलियन जो थे वो पिरामिड में बैठ के इस धरती पर आए थे। और वो क्यों आए थे? वो अंडे देने के लिए आए थे। और बेचारे डायनासोर उस इम्पैक्ट को झेल नहीं सके और मर गए। और वो जो अंडे थे जो एलियन पिरामिड में बैठ के धरती पर देने के लिए आए थे, उसी अंडे से बाद में जन्म होता है हम इंसानों का। ये क्या बात हुई यार? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लोग इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के बहकावे में आ जाते हैं और कैसे ये कंस्पिरेसीज फैलाई जाती है? एज ए ह्यूमन हम इंस्टिंक्टिवली हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, स्पेशली जब हमारे आसपास होने वाले इवेंट्स या तो बहुत रैंडम हो या हमारे पुराने बिलीव्स के अगेंस्ट हो। लेकिन जब हमको किसी रैंडम इवेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती तो हम अपने आप पैटर्न्स बनाने लग जाते हैं और अपने बनाए हुए नैरेटिव को सही प्रूव करने के लिए बायस्ड रिसर्च करने लग जाते हैं। मतलब हम उन फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं जो हमें गलत प्रूव कर रहे हैं और उन फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे डिल्यूजन को फ्यूल कर रहे हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है या कुछ अनएक्सप्लेनेबल हो रहा होता है और हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि ये चीज़ क्यों हो रही है हमारे साथ, तब कंस्पिरेसी थ्योरीज हमको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती है कि हाँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, भले तुम बेवकूफ़ों को कुछ ना पता हो पर मुझे पता है क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप याद करो कि कोविड के टाइम पे कितनी अंट संट कंस्पिरेसीज आ रही थी। मुझे अभी भी याद है, एक आदमी अपने शरीर पे चम्मच चिपका के बोल रहा था कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, मैं चुंबक बन चुका हूँ। हम सब एक ग्रुप का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम कहीं बिलोंग करें। कोई भी इंसान अकेला नहीं रहना चाहता, बट दैट्स लाइफ। इसलिए जो लोग अकेले होते हैं या जो ऐसा फील करते हैं कि मैं इन अपने साथ के लोगों के साथ बिलोंग नहीं करता, आई एम टू गुड फॉर देम, वो लोग इस तरीके की कंस्पिरेसीज पे बिलीव करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपने टाइप के लोग मिलते हैं और वो लोग आपस में मिलकर गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को अपने शॉर्ट कमिंग्स के लिए ब्लेम करते हैं। आप भी अग्री करोगे इस बात से कि किसी भी पर्सन ऑफ अथॉरिटी को ब्लेम करना बहुत आसान होता है अपनी कमियों के लिए एज कम्पेयर टू जाके प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के। और अगर वहाँ पे आपको 5-7 लोग और मिल जाए अपनी सेम मेंटालिटी के, फिर तो कहना ही क्या। इस चीज़ का प्राइम एग्जांपल है, कभी सर्दियों के टाइम अंधेरा होने के बाद जब लोग सड़क के बगल में आग लगा खड़े रहते हैं, वहाँ आधा किलो मूंगफली लेकर चले जाओ और वो तुमको 30 मिनट में ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि अंबानी की वजह से इस भाई के खेत में आलू नहीं लगे और अब इस बेचारे को मूंगफली बेचनी पड़ रही है। डोंट आस्क मी हाउ, बट मैं बहुत अजीब लोगों के साथ रहा हूँ। तो अब हमको समझ में आ गया कि लोग कंस्पिरेसीज में बिलीव क्यों करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कंस्पिरेसीज फैलती कैसे हैं। लोगों का ज़्यादातर झुकाव उन्हीं ग्रुप्स या इन्फॉर्मेशन की तरफ होता है जो उन्हीं की तरह सोचते हैं। उन्हीं लोगों से नफरत करते हैं जिनसे वो नफरत करते हैं और उन्हीं को पसंद करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। जिससे होता ये है कि वो एक एको चैम्बर बना लेते हैं। एको चैम्बर मतलब बेसिकली एक क्लोज्ड ग्रुप, जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फेसबुक ग्रुप या सब रेडिट्स, जहाँ पे आपको सिर्फ उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप चाहते हो, जो आपके बिलीव्स के साथ मैच करती है। जिससे होता ये है कि आप सेम ओपिनियन बार बार सुनते हो और जितने बार आप उसे सुनते हो वो उतना सच बनता रहता है आपके दिमाग में, जिससे आप दूसरी साइड का पर्सपेक्टिव नहीं जान पाते और लोग अलग अलग एको चैम्बर्स बना लेते हैं और दूसरे ग्रुप के इंसान को एक अनपढ़ भेड़ समझने लग जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो मैक्सिमम एंगेजमेंट के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। यानी कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है जो अपनी ऑडियंस को लंबे टाइम तक हुक करके रखती है, प्लस उनसे मैक्सिमम एंगेजमेंट निकालती है। एंगेजमेंट जैसे कि लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स, जो काम लेट्स बी ऑनेस्ट कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने वालों को बहुत अच्छे से आता है। प्लस यूट्यूब में भरी पड़ी है इस टाइप की वीडियोस। आप एक कंस्पिरेसी थ्योरी की वीडियोस देखो और थोड़े टाइम में आपकी पूरी की पूरी होम फीड उसी चीज़ से भर जाएगी। अब ये इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल, ये तो यूट्यूब वाले ही जाने, बट आप बहुत गहरे रैबिट होल में फंसते चले जाओगे कंस्पिरेसी थ्योरीज के, अगर आपने टाइम रहते अपनी फीड को मॉनिटर नहीं किया। तो अब सवाल उठता है कि यार ये कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाने के पीछे किसी का क्या ही मकसद हो सकता है। मानने दो जिसको जो मानना है, कुछ टाइम में अपने आप अगला जाएगी, हो जाएंगे नॉर्मल। तो अब हम जानेंगे कि कैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज को वेपनाइज किया जाता है। तो कंस्पिरेसी थ्योरीज हमेशा ऐसी कोई रैंडम आइडियाज नहीं होते जो इंटरनेट में फैल रहे क्योंकि लोग बोर हो रखे हैं। कई बार वो एक वेल क्यूरेटेड प्रोपेगेंडा भी होते हैं जो गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, फॉरेन स्पाइज, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन अपने फायदे के लिए फैलाती है ताकि वो जनता में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकें और समहाउ उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 2002 में यूएस और यूके की इंटेलिजेंस ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था जहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया था कि इराक ने नाइजर से 500 टन यूरेनियम येलो केक खरीदने की कोशिश करी।
जिस चीज़ को यूज़ करके यूएसए ने जस्टिफाई किया था अपना 2003 का इराक इन्वेजन, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको पता चलता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे और इराक और नाइजर के बीच ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी। ये बात यूएसए के फॉर्मर एम्बेसडर जोसेफ विल्सन ने 2002 में, यानी कि इराक इन्वेजन से पहले ही बता दी थी, जब उनको CIA ने नाइजर में भेजा था, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशंस थे वहाँ पे। बट स्टिल विंस्टन की इस इन्फॉर्मेशन के बाद भी उस टाइम के US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने अपने 2003 के स्टेट ऑफ यूनियन को एड्रेस करते हुए ये बात बोली। The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. ये वो 16 वर्ड्स थे जिनको यूज़ करके यूएसए ने जस्टिफाई किया अपना इन्वेजन ऑफ इराक, जिसकी वजह से आगे चल के इराक में बहुत इंस्टेबिलिटी आई और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो अलग। और ये सब शुरू होता है एक फेक डॉक्यूमेंट की वजह से, एक फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से, एक कंस्पिरेसी की वजह से। बट अगर ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज फेक होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो कंस्पिरेसी थ्योरीज थी वो आगे चल के सच साबित हुई है। और ऐसी कुछ कंस्पिरेसीज के बारे में हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो जाओ और उस पर क्लिक करो।